नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। वृषभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। केतु की दृष्टि शुक्र के ऊपर, और जब केतु की दृष्टि शुक्र के ऊपर होती है तो आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है, यह समय बेहद खास रहेगा। 9 ग्रहों में केतु और राहु यह पापी ग्रह होते हैं और सबसे अधिक जीवन में उतार चढ़ाव दिखाते हैं। परेशानियां देखने को मिलती है, चुनौतियां देखने को मिलती हैं जब इन दोनों ग्रहों का प्रभाव होता है या दृष्टि होती है। शुक्र जो कि सौंदर्य के कारक होते हैं, जीवन में सफलता के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं। बुध देव यह व्यापार के कारक होते हैं, जीवन में कार्य के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देते हैं। परंतु यहाँ पर केतु की जो नवम दृष्टि है, क्योंकि केतु को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। केतु, राहु, मंगल, गुरु, इन्हें 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। और शनि, क्योंकि जब यह तीनों दृष्टि से आपके जीवन में प्रभाव देते हैं तो अवश्य ही यह समय बेहद खास रहता है, क्योंकि केतु की नवम दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ रही है। शुक्र जो कि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि खर्चे और नुकसान का भाव होता है, विदेश यात्रा का भाव होता है, वहाँ पर विराजमान है। और केतु की यह दृष्टि जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण लाती है। यह कभी कभी व्यक्ति को उदार बना देती है, कुछ कार्य क्षेत्रों में दयालु बनाती है। यानी केतु की नवम दृष्टि होती है, यह लाभकारी भी है और कुछ हानिकारक प्रभाव भी देखने को मिलता है। यानी कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। आपकी किसी कार्य क्षेत्र में अच्छी रुचि रहेगी और उसी में आप मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। यानी जो कार्य आपको पसंद होगा उसी कार्य में आप यहाँ पर मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, सफलता भी आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। और यह बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, यहाँ पर आप सतर्क होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जीवन में जो छोटे मोटे कष्ट आपके चल रहे थे, परेशानियाँ चल रही थी, वह अवश्य ही यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई देंगे। यानी आपकी जो परेशानियाँ हैं यहाँ पर अवश्य ही समाप्त करेंगे। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाएंगे, यानी अधिक लाभकारी प्रभाव नहीं दे पाएंगे शुक्र महाराज। यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेश में कार्य करना चाहते हैं तो यहाँ पर अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यानी यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा विदेश यात्रा के लिए भी, और विदेश में जो कार्य करते हैं उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहेगा। परंतु क्रोध पर आपको अवश्य ही नियंत्रण रखना होगा, संयम बनाकर रखें, अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्रों में जो उतार चढ़ाव चल रहा था, जो कार्य क्षेत्रों में आपने हानि का सामना आपको उठाना पड़ा है, यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। यानी आप इस प्रकार के कार्य करेंगे, उस हानि की पूर्ति आप करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। परंतु यहाँ पर कुछ कार्य क्षेत्रों में अनिश्चितता देखने को मिलती है। कभी कभी आपके जो फैसले हैं वह सही साबित नहीं होते हैं। यानी यहाँ पर आपको धैर्य और संयम से जीवन में फैसले लेने चाहिए, ताकि वह आगे चलकर सफलता प्राप्त कर सके। क्योंकि केतु यह एक पापी ग्रह होते हैं, यह व्यक्ति को उदार तो बनाते हैं, आध्यात्मिक बनाते हैं, परंतु जब नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो मानसिक तनाव भी देखने को मिलता है, परेशानियां भी देखने को मिलती हैं। और जो वे आपके कार्य सफल हो रहे थे उन्हीं कार्यों में आपको उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, परेशानियाँ देखने को मिलती हैं, अचानक बदलाव कर देते हैं। कभी कभी कार्य क्षेत्र में आपका मन नहीं लगता है, जिस कार्य को आप मन लगाकर कर रहे थे उस कार्य क्षेत्र में ही आपका मन नहीं लगता है। इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है जब केतु की दृष्टि यानी नवम दृष्टि होती है शुक्र के ऊपर। केतु का मंगल के साथ, क्योंकि यहाँ पर केतु मंगल के साथ बैठे हुए हैं। मंगल अपने मित्र की राशि में है, परंतु केतु शत्रु की राशि में है, क्योंकि केतु सूर्य के परम शत्रु हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र जो आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, यानी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बन रहा है। परंतु यह भाव जीवन में खर्चों को दर्शाता है, विदेश यात्रा को दर्शाता है, आध्यात्मिकता को दर्शाता है। परंतु यहाँ पर शुक्र बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि आपके 6ठे भाव में दे रहे हैं। यानी शुक्र को सप्तम दृष्टि प्राप्त है, तो सप्तम दृष्टि से आपके 6ठे भाव को देख रहे हैं। और 6ठा भाव यह रोग और शत्रुओं का भाव होता है, साथ ही जीवन में परेशानियों का भाव होता है, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखने को मिल जाती हैं। और शत्रुओं द्वारा कार्य क्षेत्रों में परेशानियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि आप दूसरों पर विश्वास करते हैं और वो कहीं ना कहीं आपके कार्यों को बिगाड़ देते हैं। आप दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, परंतु जब आपको उनकी मदद की आवश्यकता होती है वे आपकी मदद नहीं करते। इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। कभी कभी
कार्य क्षेत्र में आपका मन नहीं लगता है, मन उदास हो जाता है, कार्य क्षेत्र में मन आपका कार्य करने के लिए नहीं लगता है, इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। जीवन में छोटी मोटी निराशा देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ कार्य जो आपका सफलता की ओर बढ़ रहा था उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अब यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको आत्मविश्वास को यहाँ पर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केतु आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देते हैं, आपके हौसलों को कमज़ोर कर देते हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, अगर आप कोई भी कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर आत्मविश्वास को अवश्य ही बढ़ाना चाहिए। अगर आपका कार्य बिगड़ रहा है तो कल वह आपका कार्य अवश्य ही सुधरेगा, क्योंकि ग्रहों में लगातार गोचर होता है, परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, इसलिए आपको लगातार प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि ग्रहों का यह नकारात्मक प्रभाव, जब आप जीवन में हौसले बुलंद कर कार्य करेंगे और खुद पर विश्वास कर कार्य करेंगे तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी। परंतु यहाँ पर क्रोध पर अवश्य ही नियंत्रण रखना चाहिए। जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, संघर्ष चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वे अवश्य ही समाप्त होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप इस प्रकार के कार्य करते हुए दिखाई देंगे जो आपकी परेशानियां हैं वह अवश्य ही समाप्त होगी, क्योंकि धन के क्षेत्र में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बनेगा। परंतु यहाँ पर कुछ जो नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं केतु महाराज आपको जीवन में, उन नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मक बनाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। कार्य क्षेत्रों में क्रोध आपको देखने को मिलेगा, अनिश्चितता आपको देखने को मिलेगी, कभी कभी फैसले लेने में आपको देरी देखने को मिलेगी या आपके फैसले सही साबित नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का पूर्ण प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है। परंतु आने वाले समय में जब आपके लगन में बैठेंगे तो वह समय वृषभ राशि वालों के लिए सोने पर सुहागा रहेगा। अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, आपकी सभी परेशानियाँ यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आपको केवल धैर्य बनाकर रखना है, क्योंकि जब शुक्र आपके लगन में आएंगे तो उस समय केतु की जो दृष्टि है वह कि शुक्र के ऊपर नहीं रहेगी। तो शुक्र महाराज यहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे, खुद की राशि में रहेंगे और शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके 7वें भाव में रहेंगे। तो जीवन साथी का बहुत ही अच्छा साथ आपको देखने को मिलेगा, लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। व्यापार में जो साझेदारी व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी इस समय बहुत ही अच्छा रहेगा। जो आपने कठिन दौर में आत्मविश्वास रखा है कार्य क्षेत्र में और लगातार मेहनत करते आए हैं तो उसका आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो यह समय वृषभ राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको कार्य क्षेत्र में ही मन लगाकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलती है। तो आपको अपने हौसले अवश्य ही बुलंद रखने चाहिए, क्योंकि एक तरफ अगर आप किसी कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है तो अवश्य ही आने वाले समय में उस कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। जीवन की जो परेशानियां हैं वह अवश्य ही समाप्त होते हुए दिखाई देंगी। यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जीवन में जो उतार चढ़ाव, जो संघर्ष चल रहा है वह अवश्य ही आपका समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, केतु की दृष्टि यानी केतु की नवम दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ रही है, जिसके कारण आपको कार्य क्षेत्रों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। यह समय बेहद खास हो जाता है वृषभ राशि वालों के लिए जब केतु की नवम दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ती है, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी ही शुक्र हैं और शुक्र के ऊपर जब केतु यानी किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते, यानी पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाते हैं। और अशुभ भाव में बैठे हुए हैं, 12वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि खर्चे और नुकसान का भाव होता है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है आय और लाभ के भाव में शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं और शनिदेव महाराज भी शत्रु की राशि में हैं, जिसके कारण अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं, पूर्ण अच्छा प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है बुध सूर्य गुरु जो आपके धन भाव में बैठे हुए, यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि बुध अपनी ही राशि में बैठे हैं। परंतु बुध आने वाले समय में राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 3रे भाव में जाएंगे, साहस और पराक्रम के भाव में जाएंगे। प्रिय वृषभ राशि वालों, आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस माह के अंत में शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी स्वयं की राशि में जाएंगे, तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आपकी जो परेशानियां हैं उन्हें अवश्य यहाँ पर समाप्त करते हुए दिखाई देंगे। जीवन में जो संघर्ष चल रहा था, समस्याएं चल रही थी, उन्हें अवश्य ही समाप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पर केतु की दृष्टि होने के कारण यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, छोटी मोटी परेशानी आपको देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार की आपकी सभी अवश्य ही समाप्त होती हुई दिखाई देंगी परेशानियाँ। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र में राहु बैठे हुए हैं और राहु अपने मित्र की राशि में है, तो राहु यहाँ पर प्रबल हैं।
तो थोड़ा सा यहाँ पर भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यानी कार्य क्षेत्र में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ रही है सफलता प्राप्त करने के लिए। जो आपको पहले लाभ प्राप्त हो रहा था उसमें आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखने को मिलती है परिवार में। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको अपने व्यापार में पहले से अधिक मेहनत अवश्य ही करनी चाहिए और मन लगाकर कार्य करना चाहिए, ताकि आपका जो व्यापार है वह लाभ की ओर बढ़ सके। और जिस कार्य में आपका मन लगता है उस कार्य को आपको अवश्य ही करना चाहिए। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ आत्मविश्वास में कमी ला देते हैं केतु महाराज। यानी केतु महाराज की जो नवम दृष्टि होती है वह आत्मविश्वास में कमी लाते हैं, जिसके कारण जीवन में आदमी जो सफलता की ओर बढ़ रहा था वह अचानक छोटी मोटी हानियाँ उसे देखने को मिलती है, परेशानियाँ उसे देखने को मिलती है, मानसिक तनाव देखने को मिलता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि अपने इरादों को आपको बुलंद अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि जब हौसले बुलंद रहते हैं तो कार्य क्षेत्र में अवश्य ही सफलता देखने को मिलती है। तो फिर ये वृषभ राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि शुक्र जब आपके लगन में जाएंगे तो वह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके जीवन साथी पर रहेगी, परिवार पर रहेगी, और साथ ही साथ जो अगर साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उन पर भी शुक्र का अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, लाभकारी प्रभाव देखने को मिलेगा। परेशानियां आपकी यहाँ पर अवश्य ही समाप्त करेंगे। धन के क्षेत्र में माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी का जब आशीर्वाद बनता है धन के क्षेत्र में तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार धन आपका बढ़ता है। साथ ही साथ पैसा, कार्य दोनों ही क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। जो जातक नौकरी कर रहे हैं नौकरी के क्षेत्र में आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा जब शुक्र आपके लगन में आ जाएंगे। उस समय देखा जाए तो पदोन्नति के योग भी बन सकते हैं प्रिय वृषभ राशि वालों, और साथ ही साथ आय आपकी बढ़ सकती है, लाभ आपको अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। व्यापार के क्षेत्र में भी जो बुध देव आपके तीसरे भाव में जाएंगे, यानी साहस और पराक्रम के भाव में जाएंगे, परंतु शुक्र वहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे व्यापार के क्षेत्र में भी। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोच समझकर अवश्य ही फैसले लेने चाहिए जीवन में, और साथ ही साथ आत्मविश्वास को बढ़ाकर रखना चाहिए। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी। और वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल करें, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके। अगर आपको हमारा समझाना अच्छा लगा हो, सार्थक लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य ही लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे।